नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। हम लोग बोफोर्स तोप को ज़रूर जानते होंगे। बोफोर्स तोप को लेकर के हमारी जानकारी यह होगी कि बोफोर्स तोप ने कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरा दी थी। 1989 में विश्वनाथ ताप सिंह ने बोफोर्स तोपों को हथियार बना करके मिस्टर क्लीन कहे जाने वाले राजीव गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप जड़े थे और अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन जब हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हों तो ऐसे में बोफोर्स तोप का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है और यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि बोफोर्स तोप का काम सिर्फ सरकार गिराना नहीं था, बल्कि बोफोर्स तोप ने कारगिल विजय में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि ये तोपें नहीं होती तो कारगिल युद्ध को जीतना भारतीय सेना के लिए बहुत आसान नहीं था। बोफोर्स तोपों को लेकर 1989 में विश्वनाथ ताप सिंह ने सवाल खड़े किए और ठीक 10 साल बाद 1999 में इन तोपों ने अपना करिश्मा दिखाया। बोफोर्स या होवित्जर तोपों का भारत में पहली बार इस्तेमाल कारगिल युद्ध में किया गया। इन तोपों ने पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, भारतीय सैनिकों को क्षेत्र हासिल करने और अंततः युद्ध में जीतने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दरअसल कारगिल सेक्टर का अधिकांश इलाका 8000 फीट से अधिक ऊंचाई पर है। इस ऊंचाई पर तोपखाने की शक्ति सेना की युद्ध क्षमता को सीमित कर देती है। कारगिल युद्ध में सरकार ने केवल वायु सेना के सीमित उपयोग की अनुमति दी थी। ऐसे में भारतीय सेना को पाकिस्तानी सैनिकों को बाहर निकालने के लिए एक कठिन काम का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी सैनिक एक सोची समझी सैन्य योजना के तहत सियाचिन और कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले रास्तों की ओर जाने वाली पहाड़ियों की प्रमुख चौकियों पर कब्जा करने की योजना के तहत काम कर रहे थे। ऊंचाई वाले इलाके में 35 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली बोफोर्स तोपों की तैनाती के बाद मंजर बदल गया। बोफोर्स तोप की यह क्षमता थी कि 12 सेकंड में 3 बार फायर कर सकती थी। दुश्मन की चौकियों को करीब 90 डिग्री के कोण पर निशाना बनाने की इसकी क्षमता ने पहाड़ों की चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों को तबाह कर दिया। कारगिल युद्ध में भारतीय तोपखाने ने 2,50,000 से अधिक गोले, बम और रॉकेट दागे। 300 तोपों, मोर्टार और MBRL से रोजाना 5000 तोपखाने के गोले, मोर्टार, बम और रॉकेट दागे गए। टाइगर हिल पर कब्जा वापस लेने के दिन 9000 गोले भारतीय सेना को दागने पड़े थे। 155 मिलीमीटर FH-77 बोफोर्स तोपें पाकिस्तानी सेना के पास उपलब्ध किसी भी मध्यम तोपखाने से बेहतर थी। बोफोर्स की श्रेष्ठता ने भारतीय सेना LOC पर हर बार गोलीबारी में पाकिस्तानी सेना को शांत रखने में मदद की। बोफोर्स तोपें मर्सिडीज बेंज द्वारा बनाए गए इंजन से संचालित होती हैं। बोफोर्स तोपें अपने दम पर कम दूरी तय करने में कामयाब होती हैं और निशाना साधने के बाद अपने आप वहां से हट जाती हैं। बोफोर्स तोपें कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भारतीय सेना के लिए तब तक मुख्य हावित्जर तोपें बनी रहीं जब तक भारत को 218 में अमेरिका से M777 हावित्जर नहीं मिल गई। भारत सरकार ने मार्च 1986 में स्वीडिश हथियार निर्माता फोर्स के साथ 1437 करोड़ रुपए की लागत से 155 मिलीमीटर मेक की 400 हावित्जर तोपों की खरीद के लिए एक समझौता किया था। अप्रैल 1987 में स्वीडिश रेडियो ने दावा किया कि बोफोर्स तोपों की खरीद के लिए भारत में राजनेताओं और उच्च पदस्थ अधिकारियों को रिश्वत दी गई। इस खुलासे के बाद भारत में एक बड़े राजनीतिक विवाद का जन्म हुआ। विश्वनाथ ताप सिंह जो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि VP सिंह ने तब कहा था कि उन्होंने बोफोर्स घोटाले पर नहीं बल्कि जर्मनी के साथ HTW पनडुब्बी सौदे में कथित भ्रष्टाचार पर इस्तीफा दिया है। परंतु VP सिंह ने 1989 के चुनाव में जर्मनी की पनडुब्बी नहीं बोफोर्स को ही हथियार बनाया और यहाँ तक नारा लगा कि गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। मिस्टर क्लीन राजीव गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप चस्पा कर दिए गए। यह बात दूसरी है कि बाद में राजीव गांधी को बोफोर्स तोप के मामले में क्लीन चिट मिल गई। कारगिल युद्ध के बाद बोफोर्स तोपों को उन्नत किया गया। अब उनकी सीमा बढ़ गई। तोपें इस समय पाकिस्तान के अंदर तक
मार करने की क्षमता वाली तोपों में शुमार हो गई हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर के भीतर सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की उनमें क्षमता है, जिसमें स्कार्टू भी शामिल है, जहां नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की एक इकाई स्थित है। बोफोर्स तोप को इन दिनों 10,000 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात किया गया है। बोफोर्स तोपें पाकिस्तानी सेना को उनकी कमजोरी की याद दिलाती हैं और भारत के विजय की गाथा में अपना भी एक अध्याय जोड़ती हैं। इसलिए जब भी कारगिल विजय दिवस हम मनाएं तो बोफोर्स तोपों को भी हमें सलाम करना चाहिए। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।